एपिसोड 14 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर योंगपिल की मॉम की डेथ हो गई थी और इस वजह से समदल की मॉम भी बहुत डिप्रेस थी। वो योंगपिल के डैड से बात करने की कोशिश करती है, कहती है मुझे अपनी फ्रेंड को एक बार गुड बाय बोलना है, लेकिन योंगपिल के डैड उनकी बात नहीं मानते। तब तक योंगपिल की ग्रैंड मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और समदल की मॉम से कहती है योंगपिल के मॉम की जगह तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर जिंदल बहुत गुस्से में थी। वो कहती है योंगपिल के डैड अभी भी वैसे ही हैं, वो अभी भी मॉम से बहुत नफरत करते हैं जो नफरत वो 20 साल पहले करते थे। तो उनके डैड कहते हैं योंगपिल के डैड ने 8 साल पहले भी ऐसा ही किया था ताकि समदल और योंगपिल ब्रेकअप कर ले। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिंदल कहती है इसका मतलब तो यही है कि वो दोनों कभी भी ब्रेकअप करना नहीं चाहते थे, ये सारा कुछ योंगपिल के डैड की वजह से हो रहा है। अगले सीन में हम समदल और योंगपिल को देखते हैं। समदल उससे कहती है मैंने तुम्हें भूलने के लिए दिन रात काम किया, लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रही थी, पर तुम मेरी तरह नहीं हो, तुमने मुझे भूलने की कोशिश नहीं की। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं योंगपिल समदल का हर एक इंटरव्यू देखता था, वो उसका हर एक एग्जीबिशन अटेंड करता था। प्रेजेंट में समदल पूछती है क्या तुम तकलीफ में नहीं थे? योंगपिल कहता है मैं बहुत तकलीफ में था और अगर मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की भी होती तो क्या मैं तुम्हें भूल पाता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। समदल कहती है मुझे वन साइडेड प्यार नहीं चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे को भूलने के लिए 8 सालों तक कोशिश की, लेकिन ये वर्क नहीं कर पाया और हम दोनों मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और ये वन साइडेड प्यार बहुत ही अनफेयर है, इसीलिए हमें साथ में रहना चाहिए। योंगपिल कहता है अगर मेरे डैड नहीं भी मानेंगे तो भी तुम मुझे दोबारा से छोड़कर नहीं जाओगी। समदल कहती है अगर तुम्हारे डैड ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स नहीं भी दी तब भी हम दोनों साथ में रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। अगले सीन में हम सांगदो को देखते हैं। तभी उनु उसके पास आता है। वो सांगदो से कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें समदल को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। सांगदो कहता है अगर मैंने उसे बता भी दिया तो भी क्या हो जाएगा, समदल तो मना ही करेगी। उनु कहता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए, तुम कब तक अकेले सफर करोगे। सांगदो कहता है अगर मैंने समदल को बता दिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता हूँ। अगले सीन में हम दायंग को देखते हैं। उसे जिंदल की बोली हुई बात याद आती है। उसे याद आता है कि जिंदल चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वो एएस ग्रुप से कितना नफरत करती है। पता चलता है कि दायंग के डैड ने उसका सारा कार्ड ब्लॉक कर दिया था और दायंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ जिंदल और हेदल समदल से कहते हैं तुम्हें योंगपिल के साथ पैचअप कर लेना चाहिए, अगर तुम दोनों दोबारा से अलग हुए तो मॉम को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हें योंगपिल को अभी के अभी जाकर बोल देना चाहिए। लेकिन समदल कुछ भी नहीं सुनती तो जिंदल चिल्ला चिल्ला कर योंगपिल को बुलाने लग जाती है। इतने में समदल चिल्ला कर बोलती है कि हम दोनों तो पहले से ही साथ में हैं। ये सुनकर वो दोनों उसे चिढ़ाने लग जाते हैं। अब ये बात समदल अपनी मॉम को बता देती है कि वो और योंगपिल अब साथ में हैं। ये सुनकर उसकी मॉम भी बहुत खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर समदल और योंगपिल कैंपिंग के लिए निकल रहे थे। उसी टाइम पर हम देखते हैं समदल की मॉम खाना बनाकर योंगपिल के लिए लेकर जा रही थी। वो सीधा घर के अंदर घुस जाती है। योंगपिल के डैड पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। वो योंगपिल से कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, लेकिन योंगपिल के डैड उन पर चिल्लाने लगते हैं। तो समदल की मॉम कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि योंगपिल के लिए लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम रूम के अंदर चले जाओ। योंगपिल के डैड कहते हैं तुम मेरे बेटे के लिए खाना क्यों बना रही हो। तो समदल की मॉम कहती है योंगपिल उनका भी बेटा है, शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी वाइफ और मैंने क्या प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे के बच्चों का ध्यान रखेंगे। योंगपिल के डैड कहते हैं तुम खुद को योंगपिल की मॉम कहती हो जबकि तुमने उसकी मॉम को मार डाला। तो समदल की मॉम कहती है मैंने योंगपिल की मॉम को नहीं मारा है, अगर मैंने कुछ किया होता तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती और 20 सालों से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उनके वहाँ से जाते ही योंगपिल अपने डैड के पास आता है और कहता है आपको सारा खाना देखना चाहिए, समदल की मॉम ने आपके पसंद का खाना बनाया है। इसका मतलब तो यही है कि वो सारा खाना आपके लिए बनाकर लेकर आई है। अगले सीन में हम देखते हैं समदल और योंगपिल कैंपिंग के लिए निकल रहे थे। उसी टाइम पर समदल के दोनों असिस्टेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों कहते हैं हम तुम्हारे एग्जीबिशन में हेल्प करने के लिए आए हैं। तो समदल कहती है मैं तो अपने आप से ही फोटो ले रही हूँ और मेरे पास तो एक फ्रेंड है जो मेरी हेल्प कर रहा है। वो दोनों भी साथ में निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। समदल उनसे
कहती है तुम दोनों अभी अभी आए हो इसीलिए रेस्ट करो, पर मना करने के बावजूद वो लोग भी उनके साथ जाते हैं। एक्चुअली में समदल और योंगपिल को अकेले जाना था, लेकिन सारा प्लान खराब हो चुका था। दूसरी तरफ हम समदल की मॉम को देखते हैं जो योंगपिल की ग्रैंड मॉम के लिए खाना लेकर आई थी। वो चुपचाप खाना रखकर वहाँ से निकल जाती है। फिर थोड़ी ही देर में जब योंगपिल की ग्रैंड मॉम वापस आती है, उस टाइम पर योंगपिल के डैड भी वहीं पर थे। वो उनसे कहती है तुम समदल की मॉम से नफरत मत करना। अगले सीन में हम जिंदल को देखते हैं। तभी वो दायंग को नोटिस करती है जो बहुत ही चीप से मोटेल से बाहर आ रहा था। वो मन में सोचती है कि दायंग ऐसी जगह पर क्यों रह रहा है। पता चलता है कि दायंग के डैड ने उसका सारा कार्ड ब्लॉक कर दिया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ये सब उसके डैड ने इसीलिए किया था क्योंकि वो नमदलरी का प्रोजेक्ट समदलरी में करने का सोच रहा था। जिंदल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, इसीलिए वो गांव के चीफ से आकर पूछती है। चीफ उसको बताता है कि थीम पार्क प्रोजेक्ट दोबारा से नमदलरी में शिफ्ट हो गया है। दूसरी तरफ योंगपिल बहुत ही चिढ़ा हुआ था। वो समदल से कहता है हम दोनों साथ में जाने वाले थे, लेकिन हमारे पीछे पीछे तुम्हारे असिस्टेंट्स भी आ गए। अगले सीन में हम योंगपिल के डैड को देखते हैं जो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहाँ पर समदल के डैड भी आ जाते हैं। समदल के डैड कहते हैं पिछले 8 सालों में योंगपिल और समदल ने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। तुमने भी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया और योंगपिल भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम बहुत ही सेल्फिश हो। तुमने हमेशा बस अपने वाइफ के बारे में सोचा, योंगपिल की तकलीफ कभी देखी ही नहीं। ये सारा कुछ सुनकर योंगपिल के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। समदल के डैड उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जब योंगपिल की मॉम चली गई तब से समदल की मॉम भी ठीक नहीं है। वो हमेशा रात रात भर रोती रहती है। वो दोनों ही बहुत ही गंदे तरीके से लड़ने लग जाते हैं। इतने में तीसरा आदमी आकर उन्हें शांत करता है। योंगपिल के डैड कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। वो बताते हैं कि उनकी आंखें कमजोर होती जा रही है। कभी कभी तो उन्हें याद भी नहीं रहता कि उनकी वाइफ दिखती कैसी है, इसीलिए वो 24 घंटे उनकी फोटो को देखते रहते हैं ताकि वो उनकी शक्ल भूल न जाए। वो कहते हैं मुझे कितनी तकलीफ होती है इसका तुम्हें आइडिया नहीं है। अगले सीन में हम योंगपिल और समदल को देखते हैं। योंगपिल ने डिसाइड किया था कि वो और समदल एक ही टेंट में सोएंगे, लेकिन समदल के दोनों असिस्टेंट्स उसे अपने साथ ही सुलाते हैं और बेचारे योंगपिल को अकेले ही सोना पड़ जाता है। फिर अगले दिन समदल योंगपिल से सॉरी बोलती है और कहती है मुझे पता नहीं था कि वो दोनों अचानक से ऐसे आ जाएंगे। फिर वो दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं तो योंगपिल के डैड उनके सामने खड़े थे। उन दोनों को साथ में देखकर वो दोबारा से चिढ़ जाते हैं। वो योंगपिल से कहते हैं मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया, लेकिन फिर भी तुम उसी के साथ रहना चाहते हो। योंगपिल हाँ बोलता है और कहता है समदल इकलौती लड़की है जो मेरे लिए बनी है, जैसे मॉम आपके लिए बनी थी। यहाँ से योंगपिल के डैड अपने फ्लैशबैक का सीन याद करते हैं जहाँ पर योंगपिल की मॉम उनसे पूछती है तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो। तो योंगपिल के डैड कहते हैं मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद करता हूँ। अगले सीन में हम हेदल को देखते हैं जो डॉल्फिन सेंटर आई हुई थी। जीचान उससे कहता है हायुल की आर्ट बहुत अच्छी है, उसे तो आर्टिस्ट बनना चाहिए। हेदल उसको बताती है जो थीम पार्क यहाँ बनने वाला था वो दोबारा से नामदलरी में शिफ्ट हो गया है और अब हम चाहकर भी मॉम को डाइविंग करने से नहीं रोक पाएंगे। तो जीचैन कहता है तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम भी अपनी मॉम के साथ डाइविंग पर जाओ। अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए और तुम तो एक अच्छी स्विमर हो। दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड सारा सामान लेकर वहाँ से जा चुके थे। अब वो ये सारी बात समदल को बताता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गए हैं, वो टेम्पल में है। मैंने वहाँ पर फोन करके पता किया था। मुझे लगा था कि वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं समदल योंगपिल के डैड से मिलने के लिए आई हुई थी। योंगपिल के डैड पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। समदल कहती है मुझे आपसे डर नहीं लगता है क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत नहीं करते हो, बल्कि आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे कितना पसंद करते थे। आपने तो मुझसे ये तक कहा था कि मेरी बेटी बन जाओ, लेकिन मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था वो रातों रात मुझसे नफरत करने लग गया। फिर वो कहती है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जो मैं बहुत टाइम से बताने का सोच रही थी। जब तक आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे देते तब तक मैं वेट करूंगी। तो योंगपिल के डैड पूछते हैं क्या तुम योंगपिल के बिना नहीं रह सकती हो। तो समदल कहती है इसका
आंसर आप जानते हो। वो बताती है कि वो योंगपिल से मरते दम तक प्यार करेगी। ये सब सुनकर योंगपिल के डैड को अपने फ्लैशबैक का सीन याद आता है, जहाँ पर उन्होंने योंगपिल की मॉम से कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करोगी तब भी मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूंगा। और ये सेम बात समदल ने अभी अभी बोली। ये सब सुनकर वो इमोशनल हो जाते हैं और इस बार उन्होंने समदल की मॉम का दिया हुआ खाना भी खा लिया था। फिर थोड़ी ही देर में योंगपिल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी योंगपिल के डैड भागते हुए उनके पास आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों को मेरी ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, अब से तुम दोनों हमेशा साथ रह सकते हो। ये सब सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 14 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।